हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम दिसंबर 2025 का कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जानना चाहते हैं कि आपकी कट ऑफ, आंसर की और रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और साथ ही साथ कि इस बार के एग्जाम की कट ऑफ कैसी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि एग्जाम टाइम पर हुआ है आपका, जैसा कि उन्होंने बोला था, तो 7 जनवरी को कंप्लीट हुआ है एग्जाम। तो आपकी 1 से 10 फरवरी के बीच में, यानी एक के बाद कभी भी आपकी कट ऑफ जारी हो जाएगी आंसर की, और आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी और उसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। अब कट ऑफ कैसा रहने वाला है, सभी को पता है कि इस बार का एग्जाम इजी टू मॉडरेट आया है, कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 2024 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक्स में 206 थे जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 और पीएचडी के लिए जो क्राइटेरिया था वो था 156 का। वहीं अगर यहां पर देखिए पॉलिटिकल साइंस तो 234 पे हो रहा था, फिर 210 पे आपका जो है नेट क्लियर हो रहा था। फिलोसॉफी की बात करें तो फिलोसॉफी में आपका 210 पे हो रहा था। यही चीज जब हम 2025 में देखते हैं, यानी जून 2025 में देखते हैं, तो ये जो एग्जाम है सिर्फ एक इकोनॉमिक्स को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट की जो कट ऑफ थी वो बढ़ गई थी। तो यहाँ पर आपकी ये जून 2025 का भी एक बार मैं आपको कट ऑफ दिखा देती हूँ, जहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट रहा एग्जाम, तो सेम भी रह सकती है या फिर थोड़ी बढ़ सकती है, और ऐसा नहीं कि 2-3 ही बढ़ेंगी, 8 से 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो इकोनॉमिक्स की बात करें, जैसे 2024 में दिसंबर में बढ़ गई थी, फिर यहाँ जून 2025 में कम हुई, यानी 198। तो मान सकते हैं कि 198 से 220 के बीच में ही आपका कट ऑफ जाएगा, यानी ये बढ़ सकती है 210 तक। असिस्टेंट प्रोफेसर 170 पे था, 180 हो सकता है, 170 से 180 के बीच में। पीएचडी का है 146 यहाँ पर हुआ था, क्योंकि सिर्फ एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट था जो जून 2025 में जिसमें कट ऑफ कम हुई थी, बाकी सब में बढ़ी थी। तो इस बार क्या हो सकता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बढ़ सकती है, और बाकी सब में भी थोड़ा थोड़ा मार्क्स का 5-7 मार्क्स का फर्क देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकल साइंस 244 पे हुआ है, 218 पे हुआ है नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, 186 पे था आपका पीएचडी का। अदर कैटेगरीज की बात करें तो बाकी कैटेगरीज में 5 से 7-10 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां रिलैक्सेशन रहता है। फिलोसॉफी में 222 पे जेआरएफ हुआ था जून 2025 में, तो आप मान सकते हैं 220 से लेके 230 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। यानी इस बार कट ऑफ बढ़ भी सकती है यहाँ पर, या सेम रह सकती है, लेकिन कम होने के चांसेस नहीं है। साइकोलॉजी की बात करें तो 248 पे जेआरएफ हुआ था जून 2025 में, 226 पे नेट जेआरएफ हुआ था। तो इस बार भी इसी के अराउंड रहेगी, 248 से मान सकते हैं आप 252 तक आपकी जा सकती है। साइकोलॉजी सेम ऐसे ही अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं, चाहे वो सोशलॉजी हो जिसमें 220 थी, 225 भी जा सकती है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट अगर यहाँ पर डिफिकल्ट लेवल पर आया हो, क्योंकि अभी कैंडिडेट पूरी तरीके से नहीं बता पा रहे हैं, तो हो सकता है जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट जहाँ पर थोड़ा सा कठिन पेपर आया है वहाँ कट ऑफ कुछ कम जा सकती है। अदरवाइज इस बार कहीं से भी कम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, या तो सेम रहेगी कट ऑफ, और या फिर 5 से 7 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जल्दी ही कट ऑफ जारी की जाएगी। एजुकेशन में 206 है, जो जून 2025 में आया था, 206 से आप मान सकते हैं 206 से 210 के बीच में रह सकती है। सोशल वर्क की 206 से 210 के बीच में जीआरएफ के लिए आपकी मान सकते हैं, क्योंकि 2024 में सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स की ज्यादा थी। बाकी इसमें क्या था, इस वाले 2025 में इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट की बढ़ गई थी। तो इस बार भी डिफरेंस कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है एग्जाम में, जो कि जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। आंसर की आएगी, कट ऑफ आएगा, लेकिन हाँ डिफरेंस 100% आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर आपकी 5-7 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं जेआरएफ के लिए, यानी कंपटीशन बढ़ भी सकता है, और कम भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि इस बार जो आपका कैटेगरी थी अलग अलग चूज करने के लिए दी गई थी, कि जेआरएफ वाले जिन्होंने हो सकता है नेट के लिए ना अप्लाई किया हो, या नेट वाले हैं उन्होंने हो सकता है जेआरएफ के लिए ना अप्लाई किया हो, तो हो सकता है वहां कंपटीशन कुछ कम हो, तो उस वजह से यहाँ पे 5-7 मार्क्स या तो बढ़ जाएगी या 5-7 मार्क्स घट जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। अच्छी जा सकती है इस बार की, और सिलेक्शन भी अच्छे हो सकते हैं। हालांकि पासिंग स्लॉट की बात करें तो 6% है, सब्जेक्ट वाइज भी कैटेगरी वाइज भी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।